नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नए वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशियों का सवेरा लेकर आए, आपके घर परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहे, लक्ष्मी का आगमन हो, इसी की भावना के साथ वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2022 किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। जब कोई भी वर्ष जाने लगता है तो हमारे मन में ये बात आती है कि चलो 2021 तो जैसे तैसे बीत गया, देखते हैं 2022 कैसा होगा। आपने सोशल मीडिया पर 2022 के बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें भी सुनी होंगी और यह भी सत्य है कि 2022 की शुरुआत काल सर्प योग से हो रही है, लेकिन आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके लग्न भाव में ही एक नहीं तीन तीन राजयोग बन रहे हैं। शश महापुरुष राजयोग, रोचक महापुरुष राजयोग और बुधादित्य राजयोग, तीन तीन राजयोग जिस व्यक्ति के लग्न भाव में बने तो उसके लिए तो बहुत ही बेहतर होता है वो वर्ष। हालांकि कालसर्प योग पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप समझ लीजिएगा। कालसर्प योग से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2022 ज्योतिषी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु 13 अप्रैल को स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु का गोचर मेष राशि में होगा और केतु का गोचर तुला राशि में। 2022 2021 से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि 4 बड़े ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वह 2021 से बेहतर भाव में जा रहे हैं। देवगुरु का गोचर स्वराशि मीन राशि में हो रहा है और अपनी ही राशि में देवगुरु का गोचर बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा। ऐसे ही राहु का गोचर मेष राशि में अच्छा रिजल्ट देता है और केतु का तुला राशि में अच्छा रिजल्ट देता है। साथ ही साथ शनिदेव का भी गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और ये चारों ही राशि परिवर्तन पहले से बेहतर की राशियों में हो रहे हैं। इसलिए 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है और ख़ास करके जनवरी, फरवरी और मार्च तो बहुत ही लाभ के योग बन रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लाभ, आपकी इनकम, आपके गेन, आपकी बचत, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके भौतिक सुखों, पारिवारिक सुखों, संतान और शिक्षा के बारे में, रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में, आपके पार्टनरशिप, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, भाग्य और पुरुषार्थ, कर्म और विदेश के बारे में। इस वीडियो में हम 2022 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में ही विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे 12 माह के राशिफल का एक साथ विश्लेषण करने से वीडियो का कलेवर भी बहुत बड़ा हो जाता है और दूसरी बात, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि रह जाती हैं, स्पष्ट नहीं हो पाती हैं और आपको समझने में असुविधा होती है। इसलिए वार्षिक राशिफल का वीडियो मैं 2 पार्ट में अपलोड कर रहा हूं। पहले पार्ट में जनवरी, फरवरी और मार्च पर चर्चा करेंगे और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है वो ये है कि ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रह किस स्थिति में हैं, उच्च के हैं या स्वराशि में हैं या मित्र राशि में हैं, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ग्रह अगर नीच की राशि में है तो हमें सावधान रहना होता है। ग्रह वक्री हैं
या मार्गी हैं, इन सब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। इसीलिए मैंने सभी ग्रहों का एक संक्षिप्त चार्ट तैयार किया है, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा ग्रह किस कालखंड में उच्च का है, स्वराशि का है, मित्र राशि में है अथवा नीच की स्थिति में है, ताकि उसी के अनुसार आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा इस समय चल रही है, आप उस ग्रह की उच्च की स्थिति या स्वराशि में स्थित होने या मित्र राशि में स्थित होने का पूरा लाभ ले सकें। और अगर वो ग्रह नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो उस ग्रह का उपाय करके आप उससे अपनी सुरक्षा कर सकें। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वर्ष 2022 में। ये मैंने वर्ष 2022 के लिए महत्वपूर्ण कालखंडों का एक चार्ट तैयार किया है। इससे आपको ये जानने में सुविधा होगी कि किस ग्रह की क्या स्थिति कब से कब तक रहेगी। ये आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर स्वराशि में है या उच्च की राशि में है तो बहुत अच्छा फल देता है, और अगर वो नीच की राशि में है तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। तो पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2022 से 23 फरवरी 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे। 23 फरवरी 2022 से 27 मार्च 2022 तक अस्त रहेंगे और इस समय कोई फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और स्वराशि में रहेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। 29 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 24 नवंबर को एक बार फिर से मीन राशि में ही मार्गी होंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति के गोचर की स्थिति है। शनिदेव की बात करें, शनिदेव 1 जनवरी 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनिदेव की स्वराशि है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और कुंभ राशि भी शनिदेव की स्वराशि है। और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे, और मकर राशि भी शनिदेव की स्वराशि है। इसलिए शनिदेव पूरे वर्ष अच्छा ही रिजल्ट आपको देंगे। राहु और केतु की बात करें तो राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु 12 अप्रैल को तुला राशि में गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करके। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, और उच्च की स्थिति में मंगल बहुत बड़ा लाभ देते हैं। इसके बाद 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, और मेष राशि मंगल की स्वराशि है, और इस कालखंड में भी मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से मंगल का गोचर 2022 में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में नहीं आएंगे। मकर राशि में जब गोचर करेंगे 26 फरवरी से 7 अप्रैल तो उच्च के होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 27 जून से 10 अगस्त मेष राशि में रहेंगे और यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे, और बाकी समय में अन्य राशियों में रहेंगे लेकिन रिजल्ट अच्छा देंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई 2022 तक मेष राशि में रहेंगे, उच्च के होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि स्वराशि है, यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2022 तक आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट कर लें, और ये जो कालखंड है ये जानकारी आपको बहुत लाभ देगी आगे के आने वाले समय में। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र 17 अप्रैल 2022 से और 23 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है, और शुक्र 17 अप्रैल से 23 मई 2022 तक बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे।
इसके बाद 18 जून से 13 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे और ये स्वराशि होती है। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में गोचर करेंगे और ये भी शुक्र की स्वराशि है। तो शुक्र 3 कालखंडों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपको 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सावधान रहना होगा, क्योंकि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब आइए बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध का गोचर 24 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ये मीन राशि में रहेगा। तो बहुत छोटा सा कालखंड है, केवल 15 दिन का। यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा, बुध का उपाय करना होगा। इसके बाद 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, स्वराशि है, यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और बुध सबसे बेहतर रिजल्ट देंगे 21 अगस्त 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध उच्च के होंगे और ये बहुत लंबे समय तक 21 अगस्त से 26 अक्टूबर लगभग 2 महीने तक बुध उच्च के रहेंगे और ये कालखंड आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। तो इन कालखंडों को आप नोट कर लें और इसी के अनुसार आप अपना पूरे वर्ष का कार्यक्रम प्लानिंग करें और इसका लाभ उठाएं। अब आइए बात कर लेते हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आप पहले ग्रह स्थितियों को समझें। आपके लग्न के भाव में शनिदेव का गोचर है और शनिदेव केंद्र के भाव में है। शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य का गोचर विदेश भाव में है, लेकिन 14 जनवरी को सूर्य का गोचर भी आपके लग्न भाव में होगा। बुध यहाँ पर 29 दिसंबर से ही गोचर कर रहे हैं और 14 जनवरी से 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल तक धन भाव में ही गोचर करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 30 दिसंबर को आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और 29 जनवरी तक द्वादश भाव में वक्री रहेंगे। केतु और राहु पंचम भाव में और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर 16 जनवरी तक एकादश भाव में रहेगा और इसके बाद मंगल द्वादश भाव में 16 जनवरी को गोचर करेंगे। तो ये जनवरी 2022 की ग्रह स्थिति है आपके सामने। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले देखा जाता है कि लग्नेश की क्या स्थिति है और भाग्येश की क्या स्थिति है और सूर्य की क्या स्थिति है। तो आप यहाँ देखें कि लग्नेश जो कि शनिदेव हैं वो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भाग्येश जो हैं वो बुध हैं और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, वो भी लग्न भाव में। और तीसरी बात अगर हम सूर्य की करें तो वह कुंडली बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है जिसमें ग्रहों का गोचर उस भाग में हो जिसमें सूर्य का गोचर है। और सूर्य का गोचर दाहिने भाग में है और आप देखिए कि ज़्यादातर ग्रह दाहिने भाग में ही हैं। शुक्र, मंगल और केतु ये दाहिने भाग में हैं। तो ये कुंडली आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। अब पहले बात करते हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। 7.5 के बीच में शनिदेव का शश महापुरुष राजयोग बनाना ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और लाभ देने वाला है, क्योंकि शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो या आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज,
वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद बना, मंत्री, विधायक, सांसद या और कोई उच्च पद दिलाने वाला योग होता है। अगर ये कुंडली में आपके बना हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और गोचर में भी जब ये योग बनता है तो ये योग 29 अप्रैल तक आपके लग्न भाव में ही रहेगा, बनेगा, और 1 जनवरी से और 29 अप्रैल तक आपके लिए बहुत अच्छे अवसर प्रदान करेगा लाभ के। शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, तो भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, माइंस, मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल, केमिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन से आप जुड़े हुए हैं, आपकी कोई फार्मा कंपनी है या आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको इस योग के बनने से बहुत बड़ा लाभ होगा। आप अगर पुरातत्व, रक्षा, अनुसंधान, ज्योतिष और रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आप अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक से अधिक व्यापार से आप धन अर्जित करेंगे। और चूंकि शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं और शनि अष्टम भाव जो होता है वो आध्यात्म, ज्योतिष, पराविज्ञान का होता है, तो शश योग बनने पर अगर आपकी रुचि इन क्षेत्रों में है तो आप उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, योगाचार्य बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं, और आपको धन, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि ये सब अनायास ही प्राप्त होती है। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं, बहुत ही उच्च स्तर का स्थान प्राप्त करते हैं। शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा से जुड़े हुए उच्च पदस्थ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सभी शश योग के कारण ही बनते हैं। और शनिदेव ये शश योग आपके जीवन में 29 अप्रैल तक बना रहे हैं। सूर्य का गोचर 14 जनवरी को मकर राशि में होगा और सूर्य और बुध आपके लग्न भाव में ही बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। बुधादित्य राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ में लगातार कहता आया हूँ कि ये योग छात्रों के लिए बहुत बेहतर है। बुधादित्य राजयोग बनने का अर्थ ये है कि सरकारी नौकरी के प्रबल योग। हालांकि पंचम भाव में राहु का गोचर है, लेकिन राहु उच्च के हैं, तो छात्रों को थोड़ा बहुत परिश्रम तो ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सफलता के बड़े बड़े योग बन रहे हैं। देवगुरु की बात करें तो देवगुरु आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी। इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। और साथ ही साथ देवगुरु वाणी के भी कारक हैं, द्वितीय भाव वाणी का होता है, तो वाणी भी आपकी बहुत ही सौम्य और मधुर होगी, जिससे कि आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। देवगुरु की सीधी दृष्टि जो है वो कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी और शनिदेव की दशम दृष्टि जो है, शनिदेव भी अष्टम भाव के कारक हैं, तो देवगुरु आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ देवगुरु के कृपा से आप पर किसी तरह का कोई संकट अगर आने वाला है तो आप उससे बचेंगे। देवगुरु आपकी सुरक्षा करेंगे और आपका संकट अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है, तो आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा, प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। आप मार्केटिंग और इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर पड़ रही है और छठे भाव पर सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है।
तो चार चार ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, तो छठे भाव का तो बिल्कुल विनाश होना ही होना है। रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। कहीं से कहीं इनका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। और देवगुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, और दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका प्रमोशन हो सकता है, उच्च पद मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको सौंपा जा सकता है। मंगल की बात करें तो मंगल का गोचर 16 जनवरी तक धन भाव में रहेगा, और मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेंगे। यहाँ केतु भी गोचर कर रहे हैं, केतु मंगल के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में धन का प्रबल लाभ होगा। और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो अचानक से बहुत बड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है, बहुत बड़ा पैसा आपको मिल सकता है, किसी भी तरीके से, शेयर से, लॉटरी से, किसी प्रॉपर्टी से, कोई गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ है वो मिल सकता है, या कोई पैसा आपने किसी को उधार दिया हो वो मिल सकता है, या कोई और पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं, और देवगुरु धन का संचय कराएंगे, इसके भी प्रबल योग हैं। एक बात मैं आप विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि मंगल का गोचर 16 जनवरी तक एकादश भाव में है, और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो संतान का भाव होता है। तो गर्भवती माताओं के लिए मेरी सलाह है कि 16 जनवरी तक विशेष सावधानी बरतें, डॉक्टर के संपर्क में रहें, और अगर कोई किसी तरह की ऐसी स्थिति बनती है तो आप डॉक्टर से सलाह लें, और उनकी सलाह के आधार पर ही जो भी वो मेडिसिन दें उनका प्रयोग करें, और बिल्कुल केयरफुल रहें, सावधान रहें, सावधानी बरतें। शुक्र का गोचर द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। हालांकि 29 जनवरी तक शुक्र वक्री रहेंगे, और वक्री अवस्था में थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो और चूंकि मंगल भी 16 जनवरी को आ जाएंगे, और मंगल और शुक्र जब दोनों का योग होता है, मंगल और शुक्र जब एक साथ होते हैं तो आकर्षण में वृद्धि करते हैं। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम है, साहस है, शौर्य है, आपकी पर्सनालिटी है। और शुक्र क्या है? आकर्षण है, भोग है, विलास है। तो जब शुक्र और मंगल का योग होता है, जब दोनों एक साथ होते हैं, तो आकर्षण बढ़ता है विपरीत लिंगी के प्रति। हालांकि विवाह के योग बनते हैं, नए रिश्ते बन सकते हैं, नए साथी आपको मिल सकते हैं, ये सब होगा, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित है। और द्वादश भाव में शुक्र आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे, खर्चे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खर्च तो आप जो भी घर के लिए सुख सुविधा के साधन हैं वो आप क्रय करेंगे, शुक्र यही करते हैं। चूँकि शुक्र जो हैं वो भोग और विलासिता के कारक हैं, तो आप अपने घर में घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन, सोफ़ा, एसी, टीवी, फ्रिज, या और भी चीज़, व्हीकल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये सारी चीज़ें आप ला सकते हैं। तो खर्चे इनमें होंगे, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विदेश से लाभ होगा, शुक्र विदेश के कारक हैं, और विदेश से आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और मंगल के प्रभाव से, चूंकि द्वादश भाव चिकित्सा का होता है, अस्पताल का होता है, तो मंगल के प्रभाव से मेडिकल क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। शुक्र के प्रभाव से इस बात का भी प्रबल योग बन रहा है कि विदेश से कोई आपका मधुर संबंध बने, और मंगल आपको अपने पराक्रम के बल पर, अपने ऊर्जा और साहस के बल पर विदेश ले जाने का योग भी बना रहे हैं। तो इस तरह से जनवरी की स्थिति बहुत ही अच्छी है, हर दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर है। फरवरी की बात करें तो फरवरी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि फरवरी में मंगल 26 फरवरी
को राशि परिवर्तन करेंगे और 26 फरवरी तक मंगल द्वादश भाव में ही रहेंगे। शुक्र 27 फरवरी तक द्वादश भाव में ही रहेंगे। तो जैसा जनवरी में रिजल्ट रहा शुक्र मंगल का, वैसा ही फरवरी में भी रहेगा। केवल एक परिवर्तन होगा और वो ये होगा कि सूर्य का गोचर जो है वो 13 फरवरी को देवगुरु के साथ होगा धन भाव में। और सूर्य और देवगुरु जब दोनों ही मिल जाते हैं, राजा और महामंत्री जब दोनों एक साथ होते हैं, तो फिर बहुत अच्छा आपके रिजल्ट देते हैं। जीवन में बहुत बड़ा सुधार आता है। खास करके जो शासन प्रशासन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, या ब्याज बट्टा गिरवी शेयर मार्केट पूंजी निवेश का कार्य कर रहे हैं, कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इन सब क्षेत्रों से अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ा लाभ होता होगा आपको। धन संचय के प्रबल योग बन रहे हैं फरवरी 2022 में। शेष ग्रह जो हैं राहु, केतु और शनि यथास्थिति में, गुरु भी यथास्थिति में रहेंगे। शुक्र मंगल भी फरवरी में वैसे ही रहेंगे, केवल सूर्य का परिवर्तन होगा। अब आइए बात कर लेते हैं मार्च 2022 के बारे में। मार्च के महीने में एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग आपके लग्न भाव में बनने जा रहा है और वो है रोचक महापुरुष राजयोग। मंगल का गोचर 26 फरवरी को लग्न भाव में होगा मकर राशि में, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। उच्च के मंगल हैं और केंद्र के भाव में हैं, तो रोचक महापुरुष राजयोग बन रहा है। रोचक महापुरुष राजयोग मंगलकारी मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है। और ये राजयोग तब बनता है जब मंगल किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्वराशि में हो या उच्च की राशि में हो और केंद्र के स्थान में बैठ जाएं, तो राजयोग बन जाता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि राजनीति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला योग है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सरदार पटेल जी, भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप जिताने वाले क्रिकेट टीम के कप्तान श्री कपिल देव जी, इन सब की कुंडली में रोचक राजयोग का निर्माण हुआ है। रोचक राजयोग अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, अच्छे इंजीनियर, मिलिट्री पुलिस में उच्च स्तर के अधिकारी, इस तरह के क्षेत्र योग बनाता है। और गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो विश्व स्तरीय सफलता दिलाता है। और ऐसे जातक गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में पदक जीत करके आते हैं और पूरे विश्व में उनका नाम, यश होता है और असीम धन की प्राप्ति होती है। शुक्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं और मंगल और शुक्र की युक्ति आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। मंगल अग्नि तत्व हैं, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना और काम का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों की युति होने पर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ता है। अगर दोनों ग्रह सामान्य स्थिति में है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, साथ ही साथ अपनी ऊर्जा को, चूँकि मंगल आपकी ऊर्जा को अत्यधिक बढ़ा देंगे, तो अपनी ऊर्जा को किसी न किसी कला के क्षेत्र में लगा देता है और ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों तक जाता है। संगीत, नृत्य, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्टिंग, लेखन, इन क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं शुक्र और मंगल का योग, क्योंकि मंगल आपके एनर्जी को बूस्टअप करेंगे और शनि के प्रभाव से आप लंबे समय तक कार्य कर सकेंगे और कला के क्षेत्र में शुक्र परफेक्शन लाएंगे। वहीं
मंगल आपको चिकित्सा, सर्जरी, गेम्स और फोर्स यानी कि मिलिट्री और पुलिस के क्षेत्र में भी उच्च स्तरीय सफलता दिलाते हैं। शनि और मंगल का भी यहाँ पर योग हो रहा है। अक्सर देखा गया है कि शनि और मंगल की युति जातक को सरकारी पद दिलाने वाली होती है। ज़्यादातर मामलों में पुलिस, आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेज में अधिकारी का पद प्राप्त होता है, क्योंकि शनिदेव आपसे अत्यधिक परिश्रम कराते हैं और मंगल आपके एनर्जी लेवल को बूस्टअप करते हैं। आप बड़ी आसानी से कंपटीशन बीट कर ले जाते हैं और साथ ही साथ फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में या पुलिस विभाग में फिजिकल भी होता है रिटेन एग्ज़ाम के बाद। मंगल के प्रभाव से आपका शरीर इतना वेल बिल्ट होता है कि आप बड़ी आसानी से फिजिकल को भी क्वालिफाई कर ले जाते हैं और फिर आपको फोर्स या पुलिस में नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं। शनिदेव हर कार्य को काफ़ी सोच समझ कर करने की आदत डालते हैं। ऐसे में जब जातक को मंगल की अथाह शक्ति प्राप्त होती है और मंगल की दूरदृष्टि, शनि की दूरदृष्टि प्राप्त होती है, तो आपको पूरी तरह से सफलता प्राप्त होती है। लाल किताब के अनुसार जब शनि मंगल की युति होती है तो मंगल अपनी सारी शक्ति शनि को दे देते हैं। शनि अत्यंत बली हो जाते हैं और सफलता दिलाते हैं। ये युति एक अच्छा सर्जन या टेक्निकल लाइन में सफलता दिलाता है। काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, वहीं शनि कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में कर्म के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का, आपके शरीर का मेल होता है और उससे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस युति के कारण मंगल की शुभता में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। शुक्र, शनि और मंगल की युति बनेगी मार्च 2020 में और ये 31 मार्च तक बनी रहेगी, 27 फरवरी से 31 मार्च तक। सूर्य और बुध का गोचर आपके कुंडली के पराक्रम भाव में हो जाएगा और पराक्रम भाव में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा और बुधादित्य राजयोग आपको जीवन में श्रेष्ठ स्तर की सफलता दिलाने वाला होता है। खास करके गवर्नमेंट जॉब आपको निश्चित रूप से मिलेगा। प्रबल योग बनते हैं बुधादित्य योग बनने पर। अगर आपकी कुंडली में शनि या मंगल कमज़ोर स्थिति में है या शुक्र कमज़ोर स्थिति में है तो आप इनका उपाय कर लें। शनि और मंगल के लिए तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है बजरंगबली की आराधना। पूरे मन से आप बजरंगबली की उपासना कीजिए। मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाइए, चरणों का सिंदूर उनके अपने मस्तक पर धारण कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। गरीबों की मदद कीजिए। छल, कपट, बेईमानी, झूठ, फरेब इन सब से दूर रहिए और माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए। कन्याओं को शुक्रवार के दिन भोजन कराइए, कोई उपहार दीजिए और साथ ही साथ गाय, कुत्ता और कौवा इनको अगर आप भोजन देते रहते हैं तो राहु और केतु इनके प्रभाव से भी आपको राहत मिलेगी। तो ये उपाय आप करते रहिए। 2022 आने वाला है और 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छे योग लेकर के आ रहा है, इसका लाभ उठाइए। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।